जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के लिए चुनौती पीएम मोदी नहीं बल्कि उनकी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा बन गई है। प्रियंका वाड्रा जिनके लिए आजकल पार्टी के अंदर से भी मांग उठ रही है और पार्टी के बाहर भी उनकी चर्चा हो रही है। प्रियंका वाड्रा वो काम कर रही है जो कि राहुल गांधी नहीं कर पाए। जिन चीजों के लिए राहुल गांधी पिछड़ जाते हैं, प्रियंका वाड्रा उसमें आगे बढ़ रही है। और जब राहुल गांधी जर्मनी में है, जर्मनी में वही भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, वही प्रोग्रेसिव अलायंस वाले लेफ्टिस्टों से मिल रहे हैं और भारत की कमियां निकाल रहे हैं। उस बीच में प्रियंका वाड्रा ने कांग्रेस में नई जान भरने की कोशिश की है और उसके लिए एक तरीका अपनाया है। प्रियंका वाड्रा अपने व्यवहार से, कोऑर्डिनेशन से और सरकार के साथ सहयोग से कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। प्रियंका वाड्रा की दो तस्वीरें इस वक्त चर्चा में हैं। एक पहले जब वो नितिन गडकरी से मिली और दूसरा वो पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला के साथ जब दिखाई दे रही है और संसद का सत्र खत्म हुआ है, उसके बाद एक बैठक हो रही है और उसमें प्रियंका वाड्रा गई हुई है। इस सत्र की तस्वीरें काफी चर्चा में है। दोनों मीटिंग की बात करते हैं, लेकिन पहले जरा आज की मीटिंग की बात करें जिसमें प्रियंका वाड्रा टी पार्टी में गई। जब भी सत्र खत्म होता है तो उसके बाद जो स्पीकर होते हैं वो अपने ऑफिस में सभी दलों के सांसदों को, प्रमुख सांसदों को बुलाते हैं और एक चाय पार्टी दी जाती है ताकि जो नोक-झोंक हुई है संसद सत्र के दौरान, जो बोला गया है, उसके इतर एक सद्भावनापूर्ण, एक सौहार्दपूर्ण माहौल बन सके, कुछ हंसी मजाक हो सके, कुछ बातें रखी जा सके। इसके लिए बुलाया जाता है और ये हर बार होता है जब भी सत्र आयोजित होता है। लेकिन पिछली बार राहुल गांधी ने ये परंपरा तोड़ दी। पिछली बार कांग्रेस और दूसरे विपक्ष के नेता इस चाय पार्टी में नहीं पहुंचे, सिर्फ एनडीए के पहुंचे और वो विपक्ष के नेता पहुंचे जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाकी दल आना नहीं चाहते थे, लेकिन कांग्रेस एक एजेंडा चलाती है इंडिया अलायंस के नाम से कि हमें पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ एकजुट दिखना है, पीएम मोदी के साथ नजर नहीं आना है, राहुल गांधी नजर नहीं आने चाहिए। इसीलिए इन्होंने चाय पार्टी में जाने की परंपरा तोड़ दी। जबकि हर बार आपके पास तो हर बार जो है विरोध होता है किसी न किसी चीज का। पिछली बार वक्फ का कर रहे थे, इस बार जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हो, तो विरोध तो हमेशा करते हो, लेकिन चाय पार्टी की परंपरा तोड़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन इस बार प्रियंका वाड्रा ने उस परंपरा की शुरुआत की और इस बैठक में बहुत कुछ हुआ है जो कि ध्यान देने वाला है कि कैसे ये बीजेपी, पीएम मोदी और प्रियंका की जो ट्विनिंग चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, उससे राहुल गांधी कैसे आउट हो गए हैं। इस बदलाव को आप देखिए। सबसे पहले तो प्रियंका वाड्रा को बुलाना ही इसमें अपने आप में एक असाधारण बात है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को संसद में कहीं भी, ना राज्यसभा में ना ही लोकसभा में लीड करती है। राज्यसभा में उपनेता है गौरव गोगोई और लोकसभा में उपनेता है गौरव गोगोई, विपक्ष के उपनेता, और जो विपक्ष के नेता है वो है राहुल गांधी जो इस वक्त है नहीं। और राज्यसभा में देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो विपक्ष के नेता है, लेकिन ना तो गौरव गोगोई थे ना ही तो खड़गे थे। बुलाया किसे गया? प्रियंका वाड्रा को, और उन्हें जगह दी गई रक्षा मंत्री के बगल में, जबकि वहां पर किरेन रिजिजू बैठे थे। लेकिन जब प्रियंका आई तो किरेन रिजिजू हट गए और रक्षा मंत्री के साथ में बैठी प्रियंका वाड्रा, और रक्षा मंत्री के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं पीएम मोदी और फिर स्पीकर बैठे हुए हैं। यानी कि प्रियंका वाड्रा को सबसे अलग जगह दी गई। बाकी आप देखेंगे धर्मेंद्र यादव हैं, सुप्रिया सुले हैं, वो भी महिला सांसद है। अगर हम महिला की बात करें तो महिला सांसद सुप्रिया सुले हैं, तो वो लेकिन पीछे बैठी हुई थी। डी राजा भी आए हुए थे और भी कई सांसद थे। तस्वीरें साफ दिखा रही है, लेकिन प्रियंका वाड्रा जो है वो काफी नजदीक बैठी हुई है, तो उनके लिए एक विशेष जगह दी गई। तो ये विशेष जगह ऐसी नहीं है, ये विशेष जगह बदलते रिश्तों की बात भी कहती है और साथ ही प्रियंका वाड्रा के व्यवहार की तरफ भी ध्यान दिलाती है। देखिए, राहुल गांधी का हमेशा से समस्या उनकी ये रही है कि वो सत्ता पक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि लड़ना ही एकमात्र विकल्प है, आपको दुश्मन नजर आना है, आप साथ नहीं बैठ सकते हो, साथ बैठोगे तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, लगेगा कि आप कमजोर हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही है, तब उस समय पे पहले कभी जनता पार्टी हुआ करती थी, फिर बीजेपी हुई, ये लोग विपक्ष में रहे। लेकिन क्या ऐसा माहौल रहा जो आज है? हर बात पे विरोध, अपशब्द कहना, बुरी बुरी बातें कहना, मरने तक की कामना कर देना, ऐसा तो नहीं था। साथ में बैठ के भी होती थी, बातचीत भी होती थी। अब भी वो चीजों का आयोजन होता है, लेकिन आप जाते नहीं हो। राहुल गांधी जब कभी जाते भी हैं
तो कैसे नजरें चुरा कर बैठते हैं, मुंह बनाकर बैठते हैं कि नजरें ना मिल जाए, मुस्कुराहट न लानी पड़े, कोई ऐसी तस्वीर ना खिंच जाए जिसमें राहुल गांधी मुस्कुराते हुए नजर आए। जबकि पीएम मोदी को तो राहुल गांधी के साथ दिखने में कोई समस्या नहीं है, वो फोटो खिंचवानी पड़े वो फोटो भी खिंचवा लेंगे। लेकिन आपको समस्या है क्योंकि आपको दिख रहा है कि आप इससे कमजोर हो जाएंगे। कौन इनके दिमाग में भरता है? लेकिन प्रियंका वाड्रा ने नई परंपरा शुरू की। पहले नितिन गडकरी से मिली, उन्होंने केरल में जो सड़क परियोजनाएं हैं उसको लेकर बात की। 6 परियोजनाएं चल रही हैं, वायनाड भी उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने बात की, जिस पर नितिन गडकरी ने उनको तुरंत बुलाया केबिन में। जब उन्होंने संसद में बोला कि मैं लंबे समय से समय मांग रही हूँ, तो नितिन गडकरी ने बोला कि आपका हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, तो उनको तुरंत बुलाया। बल्कि अपने हाथों के बने हुए राइस बाउल्स उन्होंने बनाने नए नए सीखे हैं नितिन गडकरी ने, तो उनके केबिन में जो आ रहा था उसको खिलाया जा रहा था, तो प्रियंका वाड्रा को भी खिलाएगा। और बड़ा हंसी वाला माहौल, हल्का फुल्का माहौल रहा और सौहार्दपूर्ण माहौल रहा। नितिन गडकरी ने बताया कि कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं जिनमें हमारा दखल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो चिंताएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। और मैंने आपके भाई राहुल गांधी के लिए भी रायबरेली में उन्होंने जो मांग की उस पर काम किया है, तो आपके लिए तो करेंगे ही, वरना उन्होंने मजाक में कहा कि ये फिर होगा कि भाई के लिए किया, बहन के लिए नहीं किया। तो जब आप मिलते हैं, जब आप बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे लड़ने के मूड में होता है, एक अच्छा माहौल बनता है। बिलों को लेकर विरोध, विचारधारा को लेकर विरोध, तो वो तो चलता रहता है। वहीं राहुल गांधी हमेशा लड़ने भिड़ने की रणनीति अपनाते हैं, जैसे कि अभी केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी थी और अन्य 7 पद और थे, कुल 8 रिक्तियां थी। उसके लिए एक बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नियुक्ति के लिए नाम चुनने थे। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसमें कोई एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, आपने एक वंचित वर्ग को छोड़ रखा है। ये सब बातें इन्होंने की कि जो भी नाम शॉर्टलिस्ट किए गए उनमें ये लोग नहीं है। अब इसके बाद राहुल गांधी की फजीहत हो गई, क्योंकि जो लिस्ट सामने आई और जो लोगों का चयन किया गया, जिनके नाम की सिफारिश की गई, 8 में से 5 लोग एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय और ओबीसी समुदाय से थे। लेकिन इनकी ये गलती थी कि इन्होंने देखा ही नहीं कि उसमें कौन कौन है। फिर इनकी भी बखिया उधेड़ी गई कि 2005 में ये आयोग बना, ये पद बना, और 2014 तक इसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी की नियुक्तियां नहीं की गई थी कांग्रेस की सरकार में। जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई 2018 में एसटी अधिकारी की नियुक्ति हुई एसटी समुदाय से, और उसके बाद 2020 में एससी समुदाय से नियुक्ति हुई। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस की ही फजीहत करा ली। और इस वक्त कांग्रेस की स्थिति ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि अभी एक इनके पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम, जो कि उड़ीसा से हैं, उन्होंने 5 पन्नों का लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, और उन्होंने ये बताया था उसके अंदर कि राहुल गांधी से मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 साल हो गए, मैं नहीं मिल पाया राहुल गांधी से। संगठन कमजोर है, बार बार हार से हौसला गिर रहा है। हमें नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है और संगठन के पुनर्निर्माण की जरूरत है। तो ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी पर तो सीधे बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उन्होंने नेतृत्व के फैसलों की भी बात की, यानी सीधे सीधे राहुल गांधी की। अब अगर प्रियंका वाड्रा अध्यक्ष बन जाएंगी तो राहुल गांधी की भूमिका वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह स्टाम्प नहीं रहेंगी। तो इस बात से इतना बुरा लगा कांग्रेस को, इतना ज्यादा बुरा लगा कि मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निकाल दिया इन्होंने। अब राहुल गांधी को जरा भी चुनौती मिलने लगती है तो नेता पार्टी से बाहर हो जाता है। राशिद अलवी ने भी ये कहा था कि हमें नए नेतृत्व की जरूरत है, तो प्रियंका गांधी को मौका देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की स्थिति यह है कि गांधी परिवार से बाहर तो निकल नहीं सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की तरह है। गांधी परिवार की प्राइवेट कंपनी है कांग्रेस, तो गांधी परिवार से ही कोई चाहिए। तो अब राहुल गांधी तो ऑलमोस्ट फेल है, वो फेल ही है। इतने चुनाव आप हार गए, आपकी पार्टी चुनाव हार गई। अब यहाँ आप राजनीति में आए थे, 30-32 साल की उम्र में आए थे, आज आप 55 साल के हो चुके हैं। कुछ सालों की एक आध चुनाव बीतने की बात है, आप 60 साल के ऊपर हो जाएंगे और उसके बाद तो रिटायरमेंट किए जाएगी। ऐसे में आपको पीछे एक नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत होती है। आपकी बहन की उम्र भी लगभग आपके आसपास ही चल रही है, तो आपके पास जब एक नेता है जो कुछ नयापन ला सकता है, नया जोश ला सकता है, तो आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी परिवार में इसलिए प्रियंका की बात हो रही है, क्योंकि गांधी की ही मांग है, तो प्रियंका गांधी ही सही। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये कहाँ मानने वाले हैं। प्रियंका गांधी को इसलिए मौका कम दिया गया ताकि राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा सके।
जबकि बोलने के मामले में, संबंधों के मामले में वो बेहतर मानी जाती है और अभी दिख भी रहा है। वो भी चाहती तो नहीं जा सकती थी नितिन गडकरी से मिलने, लेकिन उन्हें लगता है कि वायनाड से सांसद हूं तो जाना चाहिए, बात करनी चाहिए और इससे कुछ बिगड़ता नहीं है, बल्कि आपके जो संसदीय क्षेत्र है उसके लोगों को लगता है कि आप काम कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति के इतर भी जाके काम कर रहे हैं। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश प्रियंका गांधी ने की, लेकिन इससे कांग्रेस में उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस के अंदर बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी की चुनौती बन गई है प्रियंका गांधी। जैसे कि रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया था कि राहुल प्रियंका के बीच में झगड़ा चल रहा है, राहुल गांधी इसीलिए गुस्सा होकर चले गए हैं जर्मनी अचानक से, क्योंकि प्रियंका को नेतृत्व देने की मांग हो रही है। अब ये झगड़ा इस स्तर तक चल रहा है कि नहीं, ये तो एक अलग बात है कि वो गुस्सा होकर चले जाए जर्मनी जाने की तो उनकी अपनी वजह भी है, फिर दिसंबर भी है, क्रिसमस भी है, पार्टी का मौका भी है, लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तनाव कांग्रेस के अंदर है, नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है और प्रियंका गांधी को एक विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है। और प्रियंका भी राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में खुद को एक लीडर की तरह पेश कर रही है और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में शामिल हो रही है, संसद में पक्ष रख रही है, बढ़ चढ़ कर बात कर रही है, बेहतर तरीके से बोलने की कोशिश कर रही है। तो प्रियंका गांधी भी अपनी जगह खोज रही है कि कांग्रेस के अंदर मैं सिर्फ राहुल गांधी की सपोर्टिंग मशीन ना बन के रह जाऊं, आखिर मेरी भी अपनी जगह हो, अपने कोई हैसियत हो पार्टी के अंदर। तो ये सब चीजों से कांग्रेस में इस वक्त हंगामा है, राहुल गांधी के लिए चुनौती है और अब प्रियंका को दबाने के लिए, पीछे धकेलने के लिए क्या क्या कोशिशें राहुल गांधी करते हैं कुछ समय में सामने आएगा, पर फिलहाल उनकी बहन ही उनके ऊपर भारी पड़ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।